डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग संसदीय और अध्यक्षीय सरकारी नहीं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा एस्टेट 2026 हो या आपका TRE 4 हो, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही यूपी, पीजीटी, जीआईसी या आप हायर के एग्ज़ाम दे रहे हैं और ख़ासकर आप अगर बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस जो इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो बिहार में होने वाली है, उसके लिए पूर्व पात्रता परीक्षा हुई जैसे नेट का होता है, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं, और आप भी ज़रा देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। देखिए साथियों, इसमें लगभग 150 प्लस एमसीक्यूज हैं, उसको सॉल्व करेंगे और हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे ताकि कम से कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शासनों को संसदीय और राष्ट्रपति यानी अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो शासन यानी सरकार है, उनको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में किस प्रकार उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, यानी जो विधायिका और कार्यपालिका है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो संबंध, उसके आधार पर हम सरकारों का वर्गीकरण संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली यानी अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में कर सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय शासन प्रणाली, ये आपकी कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन का सबसे पहले कहाँ विकास हुआ था। तो संसदीय शासन का सर्वप्रथम विकास जो आपका ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस से अगर आप टीजीटी, पीजीटी या हायर या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और यदि कोई डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, वैसे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो है उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संसदीय शासन को मंत्रिमंडलीय शासन के रूप में भी जाना जाता है, ये सत्य है। संसदीय शासन को उत्तरदायी शासन के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। संसदीय शासन को स्थिर शासन के रूप में भी जाना जाता है, ये ऐसा नहीं है। 5 साल अधिक, वैसे 5 साल जनरली होता है संसदीय शासन में इनका कार्यकाल, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी क्रम तक की संसद भंग हो सकती है, विधायिका भंग हो सकती है, सरकार गिर सकती है, पीएम अपना इस्तीफा दे सकते हैं, इसलिए हम इसको स्थिर नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन सी गलत है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि संसदीय शासन में राज्य प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है। तो संसदीय शासन में जो राज्य का प्रमुख होता है वो नाममात्र की शक्तियों का उपभोग करता है, जैसे कि ब्रिटेन का आपका राजा हुआ और भारत का, जो भारत के मामले में यहाँ का राष्ट्रपति हुआ। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख कौन हो सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो राज्य का प्रमुख होगा वो होगा आपका कि वह चुना हुआ या वंश परंपरागत या मनोनीत हो सकता है। ठीक, चुना हुआ भारत में और वंश परंपरागत के आधार पर यानी वंशानुगत आपका ब्रिटेन में हो सकता है। वैसे वहाँ भी जो आपका शासन का प्रमुख होता है, वैसे फिलहाल इलेक्टेड है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली के शासन में वास्तविक शक्तियां कहाँ निहित होती हैं। तो संसदीय शासन में वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो आपकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन इसमें से गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें गलत होगा कि संसदीय शासन मंत्रिमंडल की तानाशाही को रोकता है। ऐसा नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल की तानाशाही को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि संसदीय शासन प्रणाली में विभिन्न मंत्रियों को उनके विभागों को कौन बांटता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में विभिन्न मंत्रियों को उनके विभागों के बांटने की जो जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के पास है। संसदीय शासन प्रणाली किस पर आधारित होता है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है वो व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के संयोग के मिलने पर या उनके संबंधों पर आधारित होता है।
संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री किस सदन से संबंधित होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। संसदीय शासन प्रणाली में शासन का प्रमुख कौन होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राज्य का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होगा या राज्याध्यक्ष होगा। जैसे कि ब्रिटेन में राजा है और भारत में राष्ट्रपति है। संसदीय शासन को प्रायः किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो संसदीय शासन को प्रायः हम सामान्यों का शासन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जर्नलिस्टिक। संसदीय शासन प्रणाली के शासन में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सही कथन होगा देखिए, तो संसदीय शासन पक्षपात की भावनाओं को भी प्रोत्साहित करता है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि संसदीय शासन निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो संसदीय शासन किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? राजनीतिक दलों के बिना यह कार्य नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो सही कथन होगा इसमें से संसदीय शासन में मंत्री के द्वारा प्रशासन उपेक्षित होता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली क्यों अच्छी है? संसदीय शासन प्रणाली इसलिए बेहतर है क्योंकि यह लचीले प्रकार की शासन व्यवस्था को प्रदान करता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? राष्ट्रपति शासन प्रणाली सर्वप्रथम इसका विकास या उद्भव या उत्पन्न कहाँ हुआ? उत्पन्न कहाँ हुई है? तो ये व्यवस्था आपकी उत्पन्न होती है यूएस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राष्ट्रपति प्रणाली में राज्याध्यक्ष किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? तो ये याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। तो ये वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष को हटाया जा सकता है? प्रश्न है आपसे पूछा को व्यवस्थापित कर सकता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो ऐसा हटाया तो जा सकता है, लेकिन कठिन प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थापिका उसे हटा सकती है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो प्रमुख होगा वो आपका राज्य और शासन दोनों का होता है। राष्ट्राध्यक्ष भी है, शासनाध्यक्ष भी है। अध्यक्षीय प्रणाली किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है वो शक्ति के पृथक्करण के आधार पर, सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर कार्य करती है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का लक्षण नहीं है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। 25 ये होगा आपका कि लक्षण है, विशेषता है, ये स्थिरता इसमें पाई जाती है। जैसे कि यूएस में 4 साल का गवर्नमेंट निर्धारित है, तो 4 साल वो सरकार पूरा ही करेगी। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य उन लोगों से उन्हें लिया जाता है जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो राष्ट्रपति शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने में देश को समर्थ बनाती है। किस विद्वान के अनुसार मंत्रिमंडल संसद की स्थायी समिति है? तो मंत्रिमंडल संसद की स्थायी समिति है, किसने कहा? तो यह लास्की। नेक्स्ट है 29 कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वे राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा कथन सत्य नहीं है? 30 ये होगा बहुदलीय देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे फ्रांस है या आपका स्विट्जरलैंड हुआ या स्वयं श्रीलंका भी है, तमाम देश ऐसे हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका नहीं मंत्रिमंडल, विधानमंडल या उसके सदन प्राय लोकप्रिय सदन के प्रति कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है। यह किसने कहा था? 31 ये होगा गार्नर ने। संसदीय प्रणाली का सर्वप्रथम बीजारोपण कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम बीजारोपण इसका ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली
का निम्न में से क्या दोष है, यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की कमियां क्या हैं। तो इसकी कमी क्या है कि इसमें निरंतरता की नीति का अनुसरण नहीं किया जा सकता, या ये शासन में अस्थिरता लाती है, इनमें इसमें प्रतिनिधित्व करके चित्त की कमी होती है, या इसमें व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका में अक्सर संघर्ष होता रहता है। तो क्या दोष है, किसमें व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका में अक्सर संघर्ष होता रहता है, जैसा कि अभी आप यूएस के मामले में देख रहे हैं। यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विभाग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किंतु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध अवरोधों और संतुलन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाती है। बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो ये होगी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट है 35 कि सरकार के वर्गीकरण के अध्यक्ष संसदीय और अध्यक्षात्मक रूप निम्न में से किनके संबंधों के आधार पर किया जाता है। तो ये होगा आपका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। 36 ये होगा विधायिका का कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित है। यदि जवाबदेही संसदात्मक शासन का मुख्य लक्षण है, तो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य लक्षण क्या है। ये होगा आपका क्या, स्थायित्व। संसदीय शासन को मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहते हैं। यह वह शासन पद्धति है जिसमें संसद सर्वोच्च होती है और कार्यपालिका उसके अधीन काम करती है। दो कार्यपालिकाएं होती हैं। मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। तो डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 40 कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व जो है वो क्या है, वह व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। तो सी होगा, ए और बी दोनों। किसने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण में जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। किसने कहा, 41 ये लास्ट की। नेक्स्ट है कि सॉरी, संसदीय शासन का अर्थ क्या है। 42 तो संसदीय शासन का अर्थ है कि एक ऐसा शासन जो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी हो या जवाबदेह हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 43 तो इसमें होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणाली की अपेक्षा लचीली होती है। सत्य है। इसमें आवश्यकता अनुसार शीघ्रता से कार्य संपादित किया जा सकता है। ये भी सत्य है। और इसमें सरलता से परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये भी सत्य है। तो डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व, निर्देशन एवं संप्रभुता की एकता की समर्थक है, क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उत्तरदायित्व एक ही अंग रहता है। अतः शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संघर्ष असंभव है। यह कथन किससे संबंधित है। ये संबंधित है विलोबी से। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली के तथ्य को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि यह एक हाइफन है जो जोड़ता है, यह एक बक्कल है जो बांधता है विधायिका एवं कार्यपालिका को एक अटूट बंधन में। 45 तो ये कोट होगा बेल्जहॉट का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होती है। कौन सी व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। 46 तो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। सत्य है। राष्ट्रपति को महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से पदच्युत नहीं किया जा सकता। ये भी सत्य है। और राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका है। सही है। तो डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में 47 व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र स्पष्टतः विभाजित होता है। सही है। सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है। ये भी सत्य है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी सत्य है। तो डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है किसके प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये होगा आपका राष्ट्रपति के प्रति। अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था विद्यमान है कहाँ, तो याद रखिएगा भारत में तो विद्यमान है नहीं, कनाडा में है नहीं, ग्रेट ब्रिटेन, तीनों ही संसदीय शासन व्यवस्था है। लेकिन अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए जरा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है, क्वेश्चन नंबर 50 तो ये होगा संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 51 ये आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 51 साथियों,
प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या कंटेंट का कोई प्रॉब्लम हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है, या किसी विशेष एग्जाम के प्रिपरेशन से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक नहीं, और आप टेलीग्राम चैनल से भी भरसक जुड़ने का प्रयास करें। चलिए, ये मैच करना है आपको क्वेश्चन नंबर 51। तो स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता है, ये किसने कहा? ये कोट है आपका, स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता है, ये लास्की का कोट है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी व हानिकारक है, इसमें सही है। संसदीय शासन की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन में दलबंदी की बुराइयां कम हो जाती हैं और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन होता है, ये बेजहॉट का कहना है। और अध्यक्षात्मक सरकार युद्ध काल एवं संकट के लिए अच्छी है, ये ग्लिकाइस्ट का कहना है। ऑलरेडी ये सुमेलित है। 1, 2, 3, 4। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अंतःपाषण का क्या अभिप्राय है? 52। ये होगा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में सम्मिश्रण पाया जाता है। 53 कि संसदीय शासन प्रणाली के महत्व को स्पष्ट करते हुए किसने लिखा है कि यह संसद वह मंच है जहां राजनीति का नाटक खेला जाता है, यह राष्ट्रीय विचारकों का रंग मंच है, यह विद्यालय है जहां भावी राजनीतिक नेताओं का प्रशिक्षण होता है। 53 ये कोट है बर्न का। नेक्स्ट है 54 कि संसद की शक्ति संपन्नता की पुष्टि होती है। संसद की शक्ति संपन्नता की पुष्टि होती है किन कारणों से? तो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा सीमित शक्तियों का उद्भव संसद से होता है, सत्य है। सभी शक्तियां संसद द्वारा सीमित और प्रतिबंधित रहती हैं, सही है। सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक वाद विवाद संसद में ही होते हैं, ये भी सत्य है। और यह शासन की सभी गतिविधियों का आधार है। तो चारों ऑप्शन इसमें शामिल होंगे, तो डी होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के बजाय शक्तियों के परस्पर सम्मिश्रण या साझेदारी पर आधारित है। उक्त वक्तव्य किसका है? 55 इस संबंधित आपका रॉबर्ट सी बोन के द्वारा। फ्रांस की शासन प्रणाली अर्ध अध्यक्षात्मक है, यह कथन किसका है? फ्रांस की शासन प्रणाली अर्ध अध्यक्षात्मक है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, किसने कहा? दी है पलम्बरा का कोट। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल ऐसी सामूहिक संस्था है जो एक व्यक्ति की तरफ उत्तरदायित्व का हिस्सेदार होती है, यह कथन किसका है? 57 तो 57 का ई होगा पीटर मर्कल। अध्यक्षात्मक शासन को अध्यक्षात्मक शासन को स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी व हानिकारक सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कि यह किसका कहना है कि संसदीय शासन की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन में दलबंदी की बुराइयां कम हो जाती हैं और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन होता है? तो ये कोट है आपका बेजहॉट का। निम्नलिखित में सत्य जोड़े को बताइए, इसमें से सही जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित, संसद पर निर्भर, वैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष, सत्य है। संसदीय शासन का प्रमुख नियम सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी सही है। संसदीय शासन में मंत्रिमंडल रूप मेहराब की आधारशिला है प्रधानमंत्री, ये भी सत्य है। तो सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली निर्भर है किस पर? तो संसदीय शासन प्रणाली निर्भर है आपकी राजनीतिक दलों पर। भारत में कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिक से अधिक 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अधीन जो मंत्रिमंडल को है किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो ये होगा आपका अविश्वास प्रस्ताव पास करके। संसदीय सरकार में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो संसदीय सरकार में सर्वोच्च स्थिति किसको प्राप्त होती है? संसद को। इस कार्य प्रणाली का सार तत्व यह है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रगति के साथ लोकसभा की समिति बन जाने की भी प्रवृत्ति होती है। यह कथन किसका है? 65 ये प्रोफेसर लास्की का। नेक्स्ट है 67 कि डेवी बर्नी के अनुसार इनमें से कौन सा तथ्य संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, लक्षण नहीं है? ये होगा राजनीतिक व्यवस्था में संसद शक्ति का केंद्र नहीं होती है, ऐसा नहीं होती ही है। ऑप्शन बी इसमें से गलत है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, खासकर यूएस में। 69 है कि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री में से कौन सा कार्य करता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री देखिए मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करता है, मंत्रियों के विभागों का वितरण स्थापित करता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? 70 इसमें से होगा कि मंत्रिमंडलीय निर्णयों में खुलापन पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, गोपनीयता पाई जाती है। तो ये सी ऑप्शन इसमें गलत है। 71 निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन की है? तो संसदीय शासन की जो विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और गोपनीयता मंत्रिमंडल के निर्णयों में तीनों सही होंगे। तो डी होगा उपयुक्त सभी। देखिए 72 कि संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो संसदीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका की आलोचना नहीं करती है, नहीं सहती, ऐसा नहीं है, सहना ही होता है। तो ऑप्शन ए गलत है इसमें। किस प्रकार की शासन प्रणाली में वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना पाई जाती है? 73 ये होगा संसदीय शासन प्रणाली में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तथ्य संसदीय शासन के दोष को परिलक्षित करता है? संसदीय शासन व्यवस्था की कमियां क्या हैं? 74 ये होगा कि मंत्रिमंडलीय सरकार नौसिखियों की सरकार होती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये एकदम अनुभवी सरकार होती है। ऑप्शन सी छाया मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से कहां पर होता है? शैडो कैबिनेट का जो निर्माण होता है आपका ब्रिटेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किस देश के शासन प्रणाली में अवरोध और संतुलन का समावेश है? तो अवरोध और संतुलन का समावेश आपका कहाँ है? यूएस में, चेक एंड बैलेंस। लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये डी होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है सिडनी लॉ के अनुसार निम्न में से संसदीय शासन प्रणाली को लाभ संसदीय प्रणाली के लाभ को परिलक्षित करता है, यानी फायदा क्या है संसदीय शासन व्यवस्था का? तो सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, आलोचना के अधिकार से सरकार की सजगता और सतर्कता, लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा। तो डी होगा उपयुक्त सभी। संसदीय सरकार उच्च कोटि का शिक्षण प्रदान करती है। 78 ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का संगठन लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करता है। ये भी सत्य और व्याख्या भी सही है, दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण संसदीय सरकार का है? संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? तो स्थानीय स्वशासन के विकास की दृष्टि से उपयुक्त शासन है और इसमें उत्तरदायित्व की एक ही स्थान पर केंद्रित होता है। प्रदत्त विधान इसको एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली बनाती है, ये भी सही है। तो डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संसदीय शासन प्रणाली के दोष को प्रदर्शित करता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध शक्ति के समन्वय में विश्वास करती है, जिसमें शक्तियों का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार पनपता है। सत्य है। यह प्रणाली दलबंदी पर आधारित हो जाती है, ये भी सही है। कभी कभी मंत्रिमंडल में अनेक प्रभावशाली मंत्री परस्पर विरोधी विचार रखते हैं, ये भी सही है। तो डी होगा उपयुक्त सभी इसके दोष में शामिल हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है? 81 ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस प्रकार के शासन में कार्यपालिका सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? ये है आपका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। निम्न में से कौन सा लक्षण अध्यक्षात्मक सरकार का नहीं है? तो कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है किस प्रकार के शासन में एकल कार्यपालिका को व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार नहीं होता है? 84 ये होगा अध्यक्षात्मक सरकार में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से कौन सा तथ्य अध्यक्षात्मक सरकार का गुण प्रदर्शित करता है, यानी अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता प्रदर्शित करता है? 85 तो इसमें डी होगा उपयुक्त सभी। मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व का भय किस प्रकार की शासन प्रणाली में नहीं पाया जाता है? यह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 87 तो ये होगा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर, सेपरेशन ऑफ पावर।
नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को कौन पदच्युत करता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को कौन पदच्युत करता है? 88 ये होगा केवल महाभियोग के द्वारा ही उसे पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संसदीय सरकार में मंत्री अपने त्यागपत्र में किसे संबोधित करते हैं? 89 तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राष्ट्रपति। अध्यक्ष ई खासकर भारत में और वहां ब्रिटेन में राजा। अध्यक्षात्मक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 90 इसमें होगा मंत्रीगण मंत्री राष्ट्रपति के सेवक जैसे होते हैं। पार्लियामेंट किस फ्रांसीसी शब्द से बना है? तो पार्लियामेंट आपका जो है पार्लर शब्द से बना है। कहा कि संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ये है 92 ये होगा ब्रिटेन की संसद। शांति के समय वाद विवाद करना संसदीय शासन प्रणाली का गुण है, परंतु युद्ध काल में इसके सबसे बड़े दोषों में से एक है। किसका कोट है? 93 ये गिलक्राइस्ट का कोट है। संसदीय प्रणाली के मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका डाइसी का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विचारक अध्यक्षीय शासन प्रणाली को निरंकुश गैर जिम्मेदार एवं खतरनाक कहता है? 95 ये होगा बेजहॉट। संसदीय सरकार का मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो ये होगा आपका संसद के प्रति। 97 की संसदात्मक सरकार जो है निर्णयों में सरलता और कार्य में शक्ति की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है। राष्ट्रपति अपने मातहत मंत्रिमंडल बनाता है और सरकार का अध्यक्ष ही राज्याध्यक्ष होता है। तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण शासन में कुशलता, प्रशासन की कुशलता, शासन में स्थायित्व। तीन होगा तो डी होगा उपरोक्त सभी। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। ये होगा जनता के प्रति। किस शासन व्यवस्था में कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसदात्मक। अध्यक्षीय व्यवस्था की सरकार का आवश्यक तत्व क्या है? तो अध्यक्षीय व्यवस्था की सरकार के जो आवश्यक तत्व हैं इसमें शामिल होता है आपका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, लक्षण क्या है? 104 ये कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। इंग्लैंड में विधि के शासन का क्या अर्थ है? इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष सभी समान हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता किस में निहित होती है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता राष्ट्रपति में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका तथा नाममात्र कार्यपालिका के बीच भेद किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है? ये होगा संसदात्मक। अध्यक्षात्मक सरकार को गिलक्राइस्ट ने कैसे सरकार माना है? तो अध्यक्षात्मक सरकार को गिलक्राइस्ट ने युद्ध एवं संकट काल के लिए अच्छा माना है। संसदीय सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना निर्भर होता है किस पर? 109 ये होगा आपका दो दलीय प्रणाली पर। नेक्स्ट है 110 कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में तो ये होगा मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये बाध्य किया जाता है। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था के सहज संचालन के राजनीतिक दल आवश्यक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जनसाधारण की अभिरुचि जागृत करते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं। दोनों कथन सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है कि संसदीय सरकार का अर्थ क्या है? तो संसदीय सरकार का अर्थ है कि वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि
तो संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें जनता की उपेक्षा करने पर सरकार को हटाया जा सकता है। 114 कि अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति जो है क्या है कि सरकार और राज्य दोनों का मुखिया प्रधान या अध्यक्ष होता है। तो साथियों ये आपका संसदीय और अध्यक्षीय सरकार से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको देखिए। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।